अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाइन्थ बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मेरे पिछले लेक्चर में आपने हार्ट के बारे में पढ़ा था, दिल के बारे में पढ़ा था। अब आपको दिल के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, उसके चैम्बर्स के बारे में, एट्रियम और वेंट्रिक्यूलर के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो समझ लीजिए, फिर आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं जी, हमारा दिल दो डबल सर्किट होता है। ह्यूमन हार्ट इज़ डबल सर्किट, मतलब ये है कि एक टाइम में दो तरफ ब्लड पंप किया जाता है। आपको पता है हमारे दिल के दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल, यानी टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। अब जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो डिफरेंट साइड्स पे ब्लड भेजते हैं, एक साइड पे नहीं भेजते। हमारा जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल में ब्लड भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड भेज देता है बॉडी को, और जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड भेज देता है लंग्स को। तो दो डिफरेंट साइड्स में ब्लड भेजा जा रहा है, इसलिए हमारे दिल को कहते हैं डबल सर्किट। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, दूसरी सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है। मैंने बताया ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, ये डबल पंप है। हमारी जो राइट साइड है, कल मैंने बताया था, ये आप दिल के 4 चैम्बर देख रहे हैं। एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इनके नाम भी लिख देता हूँ। ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जी हमारे जो दिल की राइट साइड है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। वो क्या करती है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। बॉडी की तरफ से जितना भी ब्लड जाता है दिल में, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड है। उस ब्लड को राइट साइड कलेक्ट करती है एंड पंप उसको लंग में भेज दिया जाता है ताकि उसको ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके। जो लेफ्ट साइड है वो लंग की तरफ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है, यानी कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग एंड ट्रांसपोर्ट टू बॉडी, और फिर उस ब्लड को भेज दिया जाता है बॉडी की तरफ ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके। अब यहाँ इस डायग्राम में इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, ठीक है, जस्ट एक स्केच सा है। ये लंग्स है और बीच में ये हमारा दिल है। होता ये है कि बॉडी की तरफ से जो भी ब्लड वापस दिल में जाएगा, वेन्स के ज़रिए से जाएगा, और उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको कहते होते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा ये, ठीक है। यहाँ पे लिख देते तो डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली थी, अब ऑक्सीजन नहीं है। ये ब्लड जाएगा दिल के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब आपको नाली का नाम भी याद होगा आपको, जो नाली राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है उसका नेम होता है वेना केवा, ठीक है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन अभी भी नहीं है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस नाली के ज़रिए, यानी पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से इसको भेज दिया जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग से इस ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। लंग से जब ये वापस आएगा तो इसको मिल चुकी होगी ऑक्सीजन। अब ये रेड है ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा इस नाली वेना केवा के ज़रिए से बॉडी को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी, यानी कि ये ब्लड ऑक्सीजन अपनी दे देगा बॉडी सिस्टम्स को। ऑक्सीजन मिल गई ब्लड बॉडी को। अब ये ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, और वो डीऑक्सीजनेटेड बाकी मैं बता चुका हूँ सर्कुलेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 किस्म की सर्कुलेशन नज़र आ रही है। एक ये ऊपर वाली सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में है, यानी हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को भेजा और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया। ये जो ऊपर वाली सर्कुलेशन है ना, किसके दरमियान, हार्ट के दरमियान और लंग्स के दरमियान, इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लफ्ज़ पल्मोनरी लंग्स के लिए बोला जाता है। तो ये ऊपर वाली सर्कुलेशन है पल्मोनरी, और ये नीचे वाली सर्कुलेशन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से बॉडी में आना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी से वापस हार्ट में जाना, इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक मीन बॉडी और सर्कुलेशन मीन ब्लड का फ्लो करना, ब्लड का सर्कुलेट करना। 2 किस्म की सर्कुलेशन। अब इन दोनों की डेफिनेशन देखिए।
पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट में और लंग्स में, ये आपका हार्ट और ये लंग्स, इनके बीच में ये जो लाइन है, यानी कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड गया, ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में आ गया, सिर्फ ये वाली सर्कुलेशन ऊपर वाली है पल्मोनरी। दूसरी सर्कुलेशन सिस्टेमिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, हार्ट ने ब्लड पंप किया बॉडी को और बॉडी से वापस चला गया हार्ट में, ये वाली है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कभी कभार इसको भी सर्किट कह लिया जाता है, यानी ये आपके दिल का एक सर्किट हो गया। सर्किट क्या होता है, जैसे फिजिक्स के अंदर ये एक क्लोज डायग्राम बन गई, फिजिक्स के अंदर आपने सर्किट देखे होंगे, अब ये भी एक क्लोज डायग्राम बनी, ये एक सर्किट है, ठीक है, ऊपर वाला भी एक सर्किट है, ये भी एक सर्किट और ये दूसरा सर्किट। क्योंकि हमारे दिल में 2 सर्किट है इसलिए इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं, या कभी कभी डबल पंप कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन, अगेन बता रहा हूँ डबल सर्कुलेशन कैसे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, DO2 लिख देता हूँ, ये गया जी लंग्स में, दिल की किस साइड से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, और लंग्स से ये हार्ट ने पंप किया, यानी हार्ट ने इस ब्लड को लंग में भेजा और लंग से ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया हार्ट में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल से पंप किया गया था लंग में और वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, एक सर्किट पूरा हो गया। दूसरे सर्किट को देखते हैं। ये मैंने बता दिया कि ब्लड और बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन है होती कैसे है, इसका तरीक़ेकार भी सुन लीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया गया बॉडी को, अब ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। ये वाली सर्कुलेशन यानी आपके दिल और बॉडी के दरमियान इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आज का बस यही छोटा सा टॉपिक है, 2 डेफिनेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन का टेबल साइड पे लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि ये जो पल्मोनरी सर्किट है इसके अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी खून का दबाव इतना नहीं होता, खून स्लो पंप होता है। इसके अंदर खून का पंप दबाव ज़्यादा होता है। उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपका राइट वेंट्रिकल थोड़ा वीक होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये मजबूत होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा हल्का सा धड़कता है, यानी ज़्यादा ज़ोर से नहीं धड़कता। तो इसलिए जब ज़्यादा कुव्वत से जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बीपी लो होगा, यानी इस नाली के अंदर और इस नाली के अंदर बीपी लो होगा। इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि लंग में ब्लड बड़ा स्लोली मूव करता है, उस स्लोली मूव करने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है। दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल काफ़ी मजबूत होता है, बड़ा होता है, कुव्वत के साथ धड़कता है, तो इस नाली यानी कि एओर्टा में ब्लड का प्रेशर थोड़ा हाई होता है। ये नाली जो खून की सबसे बड़ी नाली होती है, जो आर्टरी है, इसका नेम होता है एओर्टा, ठीक है। ये ऑर्टा पूरी बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन देती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।